Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello students, today we will start with Who Did Patrick's Homework? Question answers. Let's discuss the question answers. जैसे समरी में आपने पढ़ा था कि जो पैट्रिक है कैसे उसे एक दिन एल्फ से मुलाकात होती है कि वो एक डॉल से खेल रहा होता है। एक्चुअल में जो पैट्रिक की कैट है वो डॉल से एक खेल रहा है, पर एक्चुअल में वो डॉल नहीं होता, एक एल्फ होता है। तो जो उसकी जान बचाता है पैट्रिक, जब वो उसे एक अपनी विश पूरी करने के लिए कहता है, तो वो विश क्या होती है कि मेरे सारे होमवर्क तुम्हें करने पड़ेंगे फॉर नेक्स्ट 35 डेज रिमाइनिंग, जो सेशन में अभी बाकी है। तो एल्फ तैयार हो जाता है, पर वो गुस्से में होता है बहुत। देखते हैं कि वो बहुत गुस्से में होता है कि मुझे इसके होमवर्क करने पड़ेंगे, फिर भी वो मान जाता है क्योंकि ही वॉज ग्रेटफुल। वो बहुत ज़्यादा खुश था कि इसने मुझे कैट से बचा लिया, वापस मुझे कैट को नहीं देगा। तो वो जब भी होमवर्क करने बैठता है उसको ना तो इंग्लिश समझ में आता, ना हिस्ट्री समझ में आता, ना मैथमेटिक्स की कोई सोल्यूशन कैलकुलेशंस उसे समझ में आती है, ना सोल्यूशन निकाल पाता है। हर वक्त उसे पैट्रिक की ज़रूरत पड़ती है। तो हम देखते हैं कि कैसे हर वक्त पैट्रिक को खुद को उसके पास बैठना पड़ता है, उसकी हेल्प करनी पड़ती है हर होमवर्क में। तो एट लास्ट पैट्रिक खुद अपने आप को चेंज पाता है, वो सारे होमवर्क कर रहा है। एट लास्ट जो एल्फ था, एक्चुअल में एल्फ होमवर्क नहीं कर रहा था, पैट्रिक खुद होमवर्क कर रहा था, और वो उसमें काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं, उसके बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हैं और एक नोबल किड बन जाता है। स्कूल में सब उसकी तारीफ़ करते हैं, चाहे वो टीचर्स हो, स्टूडेंट्स हो, उसके दोस्त हो, एंड इवन पेरेंट्स बहुत सरप्राइज हो जाते हैं कि पैट्रिक को अचानक हो क्या गया। तो ये हमने स्टोरी देखी थी, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स। First question, answer the following question. First question will be what did Patrick think his cat was playing with? What did Patrick think his cat was playing with? What was it really? First question ये पूछा जा रहा है कि पैट्रिक की जो कैट है वो किसके साथ खेल रही थी और वो रियल में था क्या? Answer, Patrick thought that his cat was playing with a little doll. तो पैट्रिक जो है ये समझ रहा था उसकी जो बिल्ली है वो एक्चुअल में एक गुड्डे के साथ खेल रही है। It was in fact a very small sized man and elf. But एक्चुअल में क्या था, जो डॉल समझ रहा था वो डॉल नहीं था। एक्चुअल में वो कैट आके एक बोने के साथ बहुत ज़्यादा छोटा, लिटिल, वेरी लिटिल, दैट इज स्मॉल साइज्ड मैन, बहुत ज़्यादा छोटा था, उसके साथ खेल रही थी जिसको वो डॉल समझ रहा था। इट वॉज एन एल्फ। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश? सेकेंड क्वेश्चन ये है कि जो एल्फ था उसने वो तैयार क्यों हो गया था पैट्रिक को विश पूरी, मतलब कोई विश हो तो मांग लो, मैं तुम्हारी विश पूरी करूंगा, तो वो इसके लिए क्यों राजी हो गया था? Patrick had saved the tiny man's life from the cat by not handing him back to the cat. तो पैट्रिक ने उस एल्फ को बचाया था, लिटिल एल्फ को बचाया था। उसने वापस, अगर वो चाहता था तो वापस उस कैट के पास उसको हैंड ओवर कर सकता था, वापस दे देता, पर उसने ऐसा नहीं किया, उसने एल्फ को बचा लिया कैट से। सो ही प्रॉमिस्ड टू फुलफिल वन विश ऑफ पैट्रिक, इसलिए उसने एक इच्छा जो पैट्रिक की कोई भी हो पूरी करने के लिए तैयार हो गया था एल्फ। What was Patrick wish? और थर्ड क्वेश्चन जो है यहाँ पे कि पैट्रिक की इच्छा क्या थी, उसकी विश क्या थी? Patrick hated doing homework. His greatest wish was that the little man should do all his homework till the end of the session. तो जैसे हमने स्टोरी में पढ़ा था, पैट्रिक को होमवर्क करना पसंद नहीं था, वो बहुत ज़्यादा नफरत करता था होमवर्क करने के लिए, इसलिए उसकी यही इच्छा थी कि
एल्फ जो है वो तैयार हो जाए मेरे सारे होमवर्क करने के लिए। तो ये इच्छा थी और उसने एल्फ के सामने कह दी कि मुझे ये विश पूरी करके दे दो तुम। जो एंड ऑफ द सेशन है दैट इज 35 डेज ही रिमाइनिंग है। इन 35 डेज में जो भी होमवर्क मिलेंगे मुझे वो सारे तुम्हें कंप्लीट करने हैं। In what subject did the little man need help to do Patrick's homework? So यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो लिटिल एल्फ था उसको कौन कौन से सब्जेक्ट्स में हेल्प की जरूरत पड़ी थी। The little man needed Patrick's help in Maths, English, History. So लिटिल मैन जो था एल्फ था उसको तीनों सब्जेक्ट में हेल्प की ज़रूरत पड़ी। फर्स्ट था मैथमेटिक्स, उसको कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं आते थे, टाइम टेबल क्या है कुछ समझ नहीं आता था, तो वो जब भी ज़रूरत पड़ती जोर जोर से पैट्रिक को आवाज़ देकर बुलाने लगता था। तो मैथमेटिक्स में उसको ज़रूरत पड़ी। देन कमिंग टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज़ इंग्लिश। इंग्लिश में उसको कोई भी वर्ड के मीनिंग समझ में नहीं आते थे, तो चिल्ला था तुम डिक्शनरी लाओ या फिर और बुक्स लेके आओ। देन द थर्ड सब्जेक्ट इज़ हिस्ट्री। हिस्ट्री में उसके लिए पूरा मिस्ट्री था, कभी इसने कुछ जाना ही नहीं ह्यूमन हिस्ट्री होता क्या है, तो इसके लिए भी वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाता था, पैट्रिक को आवाज देता था। हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम? तो पैट्रिक, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैट्रिक उसकी मदद कैसे करता था होमवर्क करने में। पैट्रिक sat beside the little man and guided him. तो हर वक्त पैट्रिक को उसके पास बैठना पड़ता था, उसे गाइड करना पड़ता था और खुद को भी इसके लिए उसको खुद को भी इसके लिए तैयारी करनी पड़ी। पहले वो खुद समझता फिर लिटिल एल्फ को समझाता था कि कैसे करना है। He brought books from the library and read out to him. और वो क्या करता था, लाइब्रेरी से किताबें लाता था और उसको पढ़ पढ़ के एल्फ को सुनाता था। ऐसे करके वो लिटिल एल्फ की मदद कर रहा था और लिटिल एल्फ की नहीं, ऐसे खुद की हेल्प हो रही थी, उसकी खुद की भी हेल्प हो रही थी। वो खुद एक्चुअल में अपने होमवर्क में मदद कर रहा था। Who do you think did Patrick's homework? अब यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ? गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको क्या लगता है पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, क्या पैट्रिक ने खुद ने किया या उस लिटिल मैन एल्फ ने किया था। तो आपको यहाँ पे रीजन देना है कि रीजन बताओ अगर आप इनमें से दोनों को एक को चूज करोगे। नाउ It was Patrick himself who actually did all the homework. तो आंसर यही है कि एक्चुअल में वो पैट्रिक खुद था जो सारा होमवर्क कर रहा था। वो तो बस उसे लग रहा था कि मैं लिटिल एल्फ की मदद कर रहा हूँ, पर नहीं, वो तो अपनी खुद की हेल्प कर रहा था उसको गाइड करके। He had to help the elf again and again with guidance and books. तो उसको खुद को बार बार आना पड़ता था, जो भी होमवर्क होता था उसको खुद को बैठना पड़ता था। विदाउट हिम एल्फ कांट डू एनीथिंग। उसके बिना एल्फ कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए उसको हर वक्त एल्फ के पास मौजूद रहना पड़ता था, उसे गाइड करना पड़ता था, उसको हेल्प करना पड़ता था, तब जाके वो होमवर्क कर पाता था और किताबें ला ला कर वो अपनी खुद की मदद कर रहा था। So hope you all enjoy the story and you all have understood the question answers of who did Patrick's homework. Thank you, students. Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense and many more.